दूतों ने कहा महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। यमराज ने कहा आज से सावधान हो जाओ, जब किसी प्राणी को पकड़ने जाना तो पहले विचार कर लेना, देख लेना, अगर वो भगवान का नाम लेता है, भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, भगवान गोविंद की कथा सुनता है, तो उसको यहां लेकर के मत आना। और जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती हो, जिह्वा न वक्त्री भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का गुणानुवाद न करती हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण न करता हो, कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, जिसने कभी भगवान की कोई सेवा न की हो, कभी भगवान का नाम न लिया हो, भगवान की कथा न सुनी हो, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके यहां लाना, और जो भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, उनको यहां लेकर के मत आना। ये स्पष्ट निर्देश दिया यमराज ने अपने दूतों को। ये अजामिल की कथा हमें यही संकेत करती है कि बार बार भगवान का नाम लेते रहो। और इस कलयुग में तो कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इस कलयुग में भगवान का नाम छोड़ करके दूसरी कोई गति है नहीं। न किसी से योग होने वाला है, न किसी से यज्ञ होने वाला है, न किसी से तपस्या होने वाली है, न किसी का ज्ञान सिद्ध होने वाला है। ये कलयुग बड़ा घोर है, बड़ा भयानक है। इस घोर कलिकाल में योग करने की स्थिति नहीं रही, तपस्या करने लायक शरीर नहीं बचा। हाँ, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, थोड़ी ठंडी नहीं सहन होती, तपस्या क्या करेगा व्यक्ति। एक दिन 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत करना होता है तो 10 बार चौके की ओर देखता है क्या खाने को मिले, वो क्या तपस्या करेगा। आज तपस्या के योग्य शरीर नहीं रहा व्यक्ति का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन कर दो कल्याण हो जाएगा, लेकिन इंद्रियों का दमन कितना दुर्गम है। दम दुर्गम। दान दया मख कर्म, दान से यज्ञ से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, लेकिन दान और यज्ञ ये धन के अधीन कर्म है। जिसके पास धन नहीं वो क्या करेगा। और धन रहने के बाद भी अगर करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो नहीं करेगा। धन तो बहुतों के पास है, कौन करते हैं। दुनिया के दिखावा में व्यक्ति धन फूंक देता है, लेकिन सत्कर्म में उसका धन नहीं लगता है। ये तो भगवान की कृपा हो उसी का धन सत्कर्म में लगता है। तो दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। तप तीर्थ ये कब होता है, बोले जब शरीर में दृढ़ता हो। आज शरीर में दृढ़ता नहीं, हम इतने सुकुमार हो गए, इतने सुविधा भोगी हो गए, तीर्थ में भी जाते हैं तो सारी सुविधा ही खोजते हैं। इसीलिए तीर्थ में भी जाने का फल कहां प्राप्त होता है किसी को। लोग तीर्थ घूमने जाते हैं और फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, घूम के चले आते, बताते हम गए थे, यहां देखा वहां देखा, बस उसका कोई फल नहीं मिलता महाराज। सच्ची बात मैं कह रहा हूं, तीर्थ का फल तब मिलता है जब तीर्थ में व्यक्ति पैदल चल करके जाए। अब पूरी बात बताएंगे तो आप कहोगे महाराज ये पोथी में रहने दो, करने लायक नहीं। तीर्थ का फल कब मिलता है, बोले जब पैदल चल करके तीर्थ में जाओ नंगे पांव, और उस तीर्थ में जाने के बाद सबसे पहले मुंडन कराओ, और मुंडन कराने के बाद उस तीर्थ के पवित्र सरोवर नदी तालाब जो हो वहां स्नान करो, और पहले दिन जिस दिन जाओ उस दिन उपवास करो, बिना खाए रहो, और फिर उस तीर्थ में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करो, और उस तीर्थ के जो अधिदेवता हैं उनका दर्शन और पूजन करो। किसी दूसरे का अन्न और धन का सेवन मत करो, और तीर्थ में रह करके कोई पाप अपचार असत्य भाषण मत करो, और कम से कम 3 दिन तीर्थ में निवास करो, तब तीर्थ में रहने का फल प्राप्त होता है। सतीर्थ फलमश्नुते, उसे तीर्थ का फल मिलता है। तो आज इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीर्थ मत जाओ, जाओ, कुछ तो बुद्धि शुद्ध होगी, कुछ भक्ति की प्रेरणा मिलेगी,
लेकिन तीर्थ में जाकर के तीर्थ का सेवन करने का जो फल है वो विधि यही है, इस विधि से करने पर फल मिलता। तो कलयुग में तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होए नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बढ़ो मन को। इस कलयुग में एक ही अवलंब है, क्या? तुलसी सब संयम हीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को। इस कलयुग में सभी लोग संयमहीन हो चुके हैं, भगवान का नाम छोड़ करके दूसरा कोई आधार नहीं। तुलसी सब संयमहीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आश्रय है। तो इस कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करके सुनाया। और भागवत का तो अंतिम सिद्धांत यही है। भागवत के अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी यही कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है, और भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी ने भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया। इस कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आश्रय है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह कीजिए। समय बहुत कम है और करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे? अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। करने को बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं, क्या करें? सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। सब बात की एक बात यही है कि जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लो, और उठते बैठते चलते फिरते राम ही सुमिरिय गाइए। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए राम गुण गावई। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस। आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। कथाएं बहुत हैं, आज कृष्ण जन्मोत्सव तक भी पहुंचना है। वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर त्वष्ट्रा महर्षि के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को जब इंद्र ने मार दिया तो त्वष्ट्रा महर्षि ने विचार किया कि मैं कोई यज्ञ करूं और यज्ञ के द्वारा एक पुरुष उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे। इंद्र ने मेरे बेटे को मारा। और त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया। यज्ञ से एक विशाल असुर उत्पन्न हुआ, वृत्रासुर। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गया और उस युद्ध में वृत्रासुर ने बड़ा विलक्षण पराक्रम दिखाया। इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर एक गदा का प्रहार किया, इंद्र का ऐरावत घूर्णित होकर के गिर पड़ा। इतना पराक्रमी था महाराज वृत्रासुर। युद्ध करते समय वृत्रासुर ने अपनी गदा का प्रहार किया, इंद्र का वज्र हाथ से छूट करके गिर गया नीचे। इंद्र लज्जित हो गए। वृत्रासुर ने कहा, हे इंद्र, आप लज्जा मत करो, वज्र उठाओ और आओ युद्ध करो।
विजय तुम्हारी ही होगी। मैं जानता हूं पराजय मेरी होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। वृत्रासुर ने कहा कि तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः। तुम्हारे वज्र में भगवान विष्णु की शक्ति निहित है और भगवान विष्णु की तुम्हारे ऊपर कृपा है, विजय तुम्हारी होगी। लेकिन मुझे चिंता नहीं है, मैं पराक्रम करूंगा और पूरे मन से युद्ध करूंगा। और वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि जब मैं भगवान की स्तुति करने लग जाऊं, अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा दूं, उसी समय तुम अपने वज्र से मेरे ऊपर प्रहार करना। मैं भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। असुर होकर के वृत्रासुर ने भगवान की ऐसी भक्ति की है। वृत्रासुर ने जो स्तुति की है, वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसका नाम है वृत्रासुर चतुश्लोकी। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की है। क्या स्तुति की है, जो हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्रासुर स्तुति करते हुए कहता है कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, मेरी एक ही कामना है कि मैं आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं। वृत्रासुर ने यह नहीं कहा कि मैं राजा बन जाऊं, मैं देवता बन जाऊं। वृत्रासुर भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं तो आपका दास भी नहीं बन सकता, जो आपके दास हैं उन दासों का मैं दास बन जाऊं, यही मेरे लिए बहुत होगा। ये विनम्रता है वृत्रासुर। ये वृत्रासुर का नैत्यानुसंधान है। वृत्रासुर कहता है, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपके दासों का दास हो जाऊं। और हमारे यहां तो श्री कुलशेखर आलवार ने इससे भी आगे बढ़ करके कहा। अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर आलवार कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके दास हैं उनके जो दास, उनके जो दास, फिर उनका जो दास हो, फिर उनका जो दास हो, उसका मैं दास बन जाऊं। चरमावधि दास, चरमावधि माने अंतिम सोपान पर जो दास हो, वो दासत्व मुझे प्राप्त हो जाए। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में जब एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से मिलते हैं तो यही कहते हैं, अड़ियेन चरमावधि रामानुज दासन। चरमावधि रामानुज दासन, चरमावधि माने अंतिम दास। दास का दास, दास का दास, दास का दास करते हुए जहां जाकर के रुके, वो अंतिम दास जो है वो मुझको समझो। ये नैत्यानुसंधान। कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, जो आपका भृत्य है उसका जो भृत्य, उसका जो भृत्य, उसका जो भृत्य, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके उन दासों का अंतिम दास चरमावधि दास में बन जाओ। वृत्रासुर ने कहा कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का वर्णन करती रहे और मेरा शरीर आपका कैंकर्य करता रहे। ये कामना वृत्रासुर ने भगवान से की। यही कामना हमको आपको भी करनी चाहिए कि हम भगवान के दासानुदास हों, हमारा मन भगवान का स्मरण करता रहे, हमारी वाणी भगवान का गुणानुवाद करती रहे और शरीर से हम भगवान का कैंकर्य करते रहे। आगे दूसरे श्लोक में वृत्रासुर ने कहा कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। हे भगवान, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे परमेष्ठ पद नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम,
रसातल का आधिपत्य भी मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मुझे योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करके अगर कोई सिद्धि चाहे कि हमारे अंदर कोई सिद्धि आ जाए, हम चमत्कार करने लग जाएं, बोले इसका भी निषेध है। वृत्रासुर कहता है न योग सिद्धि, हमको योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए, और अपुनर्भवम वा, संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाए, बोले ये भी नहीं चाहिए। हम बार बार संसार में पैदा हो, हमको कोई चिंता नहीं। तब क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता है समंजसत्वा विरही आकांक्षे, आपके चरणों का प्रेम चाहिए। आपके विरह में मैं आपका बार बार स्मरण करके रोता रहूं, मेरे आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होते रहे, ये मेरी कामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या निष्कामता है वृत्रासुर की महाराज! बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के अंदर वो निष्कामता, यह भाव नहीं जो भाव वृत्रासुर के अंदर। तीसरे श्लोक में वृत्रासुर कहता है हे भगवान, मेरा मन आपके चरणों का उसी प्रकार स्मरण करे। किस प्रकार से? तो कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा, पक्षियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, चूंजे, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अजात पक्षा इव मातरम खगा। वृत्रासुर कहता है कि जैसे पक्षियों के बच्चे होते हैं, उनके पंख जब तक नहीं जमे होते तब तक वो बच्चे घोंसले में रहते हैं। उनके माता पिता चारा चुगने के लिए चले जाते हैं तो वो उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब आएंगे कब आएंगे। जिस प्रकार उड़ने में असमर्थ, हे भाई बोलो मत, थोड़ा शांति बनाए रखो, थोड़ा भी इधर उधर आप करेंगे तो हम बोलना हमको कठिन हो जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो वृत्रासुर ने कहा अजात पक्षायो मातरम खगा, जिस तरह उन पक्षियों का प्रेम अपने माता पिता में होता है, ऐसा प्रेम आपके चरणों में मेरा हो। लेकिन फिर उसने सोचा नहीं नहीं, ये प्रेम तो उन पक्षियों का तब तक होता है जब तक उनके अपने पंख नहीं होते। जिस दिन पंख जम जाते हैं फिर वे पक्षी अपने माता पिता का स्मरण नहीं करते, स्वयं उड़ने लगते। वृत्रासुर ने कहा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, गाय जंगल में चरने के लिए चली जाती है तो गाय का बछड़ा जो मां के दूध पर आश्रित है वो प्रतीक्षा करता है कब मां आएगी और हमको दूध पिलाएगी। जिस प्रकार वो दुधमुहा बछड़ा अपनी मां का निरंतर स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता हूं। लेकिन फिर वृत्रासुर ने सोचा नहीं नहीं, ये बछड़ा भी तब तक अपनी मां का स्मरण करता है जब तक दूध पर आश्रित रहता है। जब भूसा खाने लगता है, घास खाने लगता है, तब उसे मां की याद नहीं आती है, तब मां कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वृत्रासुर ने अंतिम प्रार्थना में कहा हे भगवान, प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। जैसे किसी प्रियतमा का पति परदेश चला जाए तो वो प्रियतमा बार बार हर क्षण अपने प्रियतम का स्मरण करती रहती है और उसका प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला संवर्धमान प्रेम होता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं निरंतर आपका स्मरण करता हूं। यही उदाहरण दिया, अंतिम उदाहरण। आगे वृत्रासुर कहता है हे भगवान, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। अब बड़ी अद्भुत कामना कर रहा है वृत्रासुर। वृत्रासुर कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जो संसार में चरित्रवान ज्ञानी महापुरुष हैं उनसे हमारा सख्य हो, अर्थात उन्हीं से हमारी मैत्री हो जो आपके भक्त हो। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, और संसार चक्र में अपने कर्मों के अनुसार मैं विविध योनियों में भ्रमण करूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हे भगवान, आसक्त चित्त से नाथ भूयात, मेरा मन संसार में कभी आसक्त न हो, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस यही मेरी कामना है। इन 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और निष्काम भाव से भगवत चरणों के प्रेम की कामना की है। यही कामना हमको आपको भी करनी चाहिए। यही इस चरित्र का सार है। अंत में देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर को मारा और वृत्रासुर की मृत्यु हो गई
वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए नरसिंह के रूप में। भक्त प्रहलाद के चरित्र की भूमिका यहां से शुरू होती है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान तो समप्रिय हैं, भगवान के लिए सब बराबर है, फिर भगवान देवताओं का सहयोग क्यों करते हैं और दैत्यों का वध क्यों करते हैं? अगर भगवान के लिए सब बराबर है तो भगवान दैत्यों का वध क्यों करते हैं और देवताओं का सहयोग क्यों करते हैं? ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा सप्तम स्कंद के प्रारंभ में। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। इंद्र के लिए, देवताओं के लिए भगवान दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ये तो विषमता है। और अगर कोई कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ है तो राजा परीक्षित कहते हैं देवता भगवान को क्या दे सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि दैत्यों से भगवान को कोई डर है तो दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं, फिर भगवान इन दैत्यों को क्यों मारते हैं? ये क्या लीला है? इसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन, वस्तुतः भगवान इस लीला विभूति में सृष्टि में तीनों गुणों का समन्वय स्थापित करते हैं। ये सृष्टि तीन गुण से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। जब सतोगुण बढ़ता है तो देवता ऋषि मुनि बढ़ने लगते हैं, जब रजोगुण बढ़ता है तो असुर और राक्षस बढ़ने लगते हैं, और जब तमोगुण बढ़ता है तो पिशाच, यक्ष, इनकी वृद्धि होती है। भगवान क्या करते हैं? बोले इन तीनों गुणों का अनुपात बनाते हैं। सतोगुण बढ़ने लगा, ऋषि मुनि देवता बड़े बलवान हो गए और उनका बल बढ़ने लगा। तमोगुण रजोगुण घटने लगा, तब भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान ही अपना बल राक्षसों को दे देते हैं। बोला अब तुम थोड़ा बढ़ जाओ, ये सतोगुणी ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब तुम बढ़ो। तो भगवान अपना बल राक्षसों को, असुरों को दे देते हैं। फिर वे रजोगुणी राक्षस, तमोगुणी राक्षस सतोगुणी देवताओं को, ऋषि मुनियों को जब सताते हैं तो वो रजोगुण थोड़ा, वो सतोगुण थोड़ा कम हो जाता। जब सतोगुण ज्यादा कम होने लगता है, तमोगुण ज्यादा बढ़ने लगता है, तब भगवान अवतार लेकर उन तमोगुणी राक्षसों का वध कर देते हैं और फिर उन गुणों को अनुपात में ला देते हैं। तो भगवान की ये लीला है। भगवान अपनी लीला के माध्यम से ये सब समय समय पर करते रहते हैं। और भगवान का न किसी से द्वेष है, न भगवान का कोई पराया है, सब भगवान के अपने ही है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको भी वैकुंठ प्राप्त होता है, और भगवान जिसको मारते हैं उन असुरों को भी वही वैकुंठ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कृपा करुणा में कोई अंतर नहीं है, भगवान तो समदर्शी ही है। और ये प्रसंग बताते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजन, यही प्रश्न नारद जी ने तुम्हारे बाबा से किया था। कब? बोले जब भगवान ने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया, अपने चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया, तो लोगों ने देखा शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। इस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा कि जो भगवान को गाली दे रहा था शिशुपाल, इसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ये भगवान के चरणों में विलीन हो गया, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इस प्रसंग में नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया, राजन, ये भगवान का भक्त था, भगवान का सेवक था। पिछले जन्म में यही रावण था, उसके पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यपु था। ये भगवान के सेवक जय विजय जो पार्षद हैं, सनकादिक के शाप से यही 3 जन्म राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु,
दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के प्रकट हुए, और ये इनका अंतिम जन्म था। अब इन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई। शिशुपाल को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। ये रहस्य जब नारद जी ने बताया युधिष्ठिर को, तो उसी समय युधिष्ठिर ने पूछा कि पूर्व जन्म में ये हिरण्यकश्यपु था? बोले हाँ। बोले हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे, और भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। युधिष्ठिर ने जब ये पूछा, इसी प्रसंग में युधिष्ठिर जी ने कहा, देवर्षि आप कृपा करके भक्त प्रहलाद का चरित्र हमें सुनाओ। तो नारद जी ने युधिष्ठिर जी को भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया, और इसी कहानी को, इसी कथा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। इस क्रम से सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है, और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मार दिया, उसी समय से हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर्वध मनुस्मरन, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। और फिर हिरण्यकश्यपु ने जाकर के पहले तपस्या की। 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत की तलहटी में अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर आकाश की ओर आंख फाड़ करके देखते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप यही वरदान दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त कुछ मांगना हो तो मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। ऐसा विलक्षण वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब तो मैं अमर हो गया। जब न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, इसका मतलब नहीं मरूंगा। 84 लाख योनि का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता, इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा। अपने अमर होने का भ्रम हो गया हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को जीत लिया, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया, और संपूर्ण त्रिलोकी में एक छत्र राज्य करने लगा। सारे देवता उसके वशवर्ती हो गए। यज्ञ के फल को स्वयं अपने प्रताप से ग्रहण कर लेता था। यज्ञ किसी देवता का हो, आहुति उसी को मिलती थी। भले किसी देवता का नाम लेकर के कोई आहुति डाले, लेकिन हिरण्यकश्यपु यज्ञ के फल का भोक्ता बन गया, संपूर्ण यज्ञ के फल को स्वयं ग्रहण कर लेता था। तीनों लोकों में उसका साम्राज्य हो गया, और जो चाहता वही करता था हिरण्यकश्यपु। समय बीतता रहा। देवता दुखी होकर भगवान से जाकर के कहते, भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिस दिन ये अपने पुत्र प्रहलाद को, मेरे भक्त को सताएगा, तब मैं इसका वध करूंगा। अभी विलंब है, अभी प्रतीक्षा करो। भगवान ने देवताओं को समझा करके विदा कर दिया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त। क्यों? बोले, जब ये मां के गर्भ में थे तो इनकी मां ने देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त किया था। हिरण्यकश्यपु तो तपस्या करने चला गया था, और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। कयाधु ने नारद जी के आश्रम में रह करके सत्संग किया, क्योंकि उस समय इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ को नष्ट कर देना चाहते थे। इंद्र सोच रहे थे, मेरे शत्रु की पत्नी है, इसके गर्भ में जो बालक है वो भी मेरा शत्रु ही होगा। उस गर्भ को नष्ट करना चाहते थे। नारद जी ने बचा लिया। कयाधु ने कहा, मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करेंगे तब तक तुम वहीं रहना। जब तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया, तब तक कयाधु नारद जी के आश्रम में रही, और वहीं सत्संग प्राप्त होता रहा। भगवान का भजन कीर्तन कथा सत्संग। गर्भ में रह करके ही प्रहलाद जी ने समस्त ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया था। तपस्या करके हिरण्यकश्यपु जब आया तो आते ही पुत्र की प्राप्ति हुई। कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यपु ने उसका नाम प्रहलाद रखा। जिसके आने पर, जिसके जन्म पर आह्लाद हुआ, प्रसन्नता हुई, इसीलिए उसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद अत्यंत प्रिय थे हिरण्यकश्यपु को। एक दिन
मैया ने प्रहलाद को स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके कहा जाओ और जाकर के अपने पिता को प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य लालयन, उठा करके अपनी गोद में बैठाया और प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक ही बात मुझे अच्छी लगती है। क्या? बोले, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम। हे असुरराज, एक ही बात मुझे अच्छी लगती है कि ये संसार अंधा कुआं है और इस संसार के अंधे कुएं में हम गिरें, इससे पहले जंगल का मार्ग पकड़ लेना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। इस संसार के अंधे कुएं में गिरने से पहले सावधान हो जाना चाहिए और भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यही सबसे अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया और हिरण्यकश्यपु ने कहा, लगता है किसी भेदी ने मेरे बालक को मेरे शत्रु की बात सिखा दी। ले जाओ और इसे ले जाकर असुरों का जो धर्म है वो सिखाओ, असुरों की जो विद्या है वो इसे पढ़ाओ। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क प्रहलाद जी को ले गए गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। असुरों का जो धर्म है वो सिखाने लगे। प्रहलाद जी सुन लेते थे लेकिन विचार नहीं करते। क्यों? बोले, नारद जी ने इतना ज्ञान पहले से ही सब कुछ दे दिया है प्रहलाद जी को, अब कोई इनको क्या ज्ञान देगा। प्रहलाद जी सुन लेते थे, बोलते कुछ नहीं थे। कुछ दिन जब बीता तो हिरण्यकश्यपु ने फिर बुलाया और कहा, बेटा बताओ गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा, कौन कौन से पाठ पढ़ लिए। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़ लिया है। बोले, 9 पाठ पढ़ लिया? हाँ। बोले, कौन कौन सा पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये नवधा भक्ति है। प्रहलाद जी कहते, पहला पाठ मैंने ये पढ़ा, श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये पहला पाठ है, ये हमारे आपके लिए भी है। भगवान के चरणों में जाना चाहते हो तो पहला पाठ ये पढ़ो कि भगवान की कथा सुनो। ये भगवान की कथा सुनना ये पहला पाठ है, श्रवणम। दूसरा पाठ बोले कीर्तनम। प्रहलाद जी कहते हैं, दूसरा पाठ मैंने पढ़ा कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तीसरा पाठ मैंने ये पढ़ा स्मरणम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। चौथा पाठ पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। पांचवा पाठ मैंने पढ़ा अर्चनम, भगवान की पूजा करनी चाहिए। छठा पाठ पढ़ा वंदनम, भगवान की वंदना करनी चाहिए। सातवां पाठ पढ़ा दास्यम, भगवान का दास बनकर के सेवा करनी चाहिए। आठवां पाठ मैंने पढ़ा सख्यम, भगवान को अपना सखा और सुहृद समझना चाहिए। और अंतिम पाठ मैंने ये पढ़ा कि जिनकी कथा सुनी, जिनका नाम लिया, जिनके चरणों की सेवा की, ऐसे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, आत्मनिवेदनम। ये अंतिम पाठ मैंने पढ़ा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद से उठा के पटक दिया, कुलांगार, कुल कलंक, दुष्ट नीच, तू मेरे शत्रु की बात करता। ब्रह्म बंधो किमेतत्ते विपक्षम श्रयता सता। अरे तू मेरे शत्रु की बात करता है, किसने तुझे ये बात सिखा दिया? गुरुजी जो पढ़ाते थे वो वहीं खड़े थे बगल में। गुरुजी ने तो सोचा था कि आज चेला बढ़िया पाठ सुनाएगा तो महाराज प्रसन्न होंगे, दक्षिणा मिलेगी, लेकिन आज तो प्रहलाद ने उल्टा ही पाठ सुना दिया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या पढ़ाया मेरे बेटे को? तो गुरुजी ने कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये पाठ जो बोल रहा है ये मैंने नहीं पढ़ाया। बोले, तो किसने पढ़ाया? बोले, न पर प्रणीतम, हमारे गुरुकुल में ये विषय पढ़ाया ही नहीं जाता है। बोले, तो कहां से सीख लिया मेरे बेटे ने? तो पढ़ाने वाले उन गुरुओं ने कहा, सुतो बदत्तेश तवे इंद्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, ये तुम्हारा बेटा जो बोल रहा है, नैसर्ग की मतिरस्य राजन, हे राजन इसकी ये मति नैसर्गिक है, जन्मजात है, इसको किसी ने बताया ही नहीं, पता नहीं कहां से जानता। नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्चमन्युम कददास्म मानः। हे भगवान, आप हमारे ऊपर क्रोध मत करो, हमने ये सब नहीं पढ़ाया है, ये तो पहले से पढ़ाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ले जाओ इसे
मार करके फेंक दो। राक्षस ले गए, प्रहलाद जी को मारने के अनेक उपाय किए, कथाएं आपको सब मालूम है। पहाड़ से पटक दिया, समुद्र में फेंका, विष पिलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, काल कोठरी में बंद कर दिया, अग्नि में जलाया, लेकिन सारे उपाय हिरण्यकश्यपु के व्यर्थ हो गए। जाको राखे साइया, मार न सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करें उसको कोई क्या मारेगा, और भगवान रक्षा न करें तो फिर कौन रक्षा कर पाएगा। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो मुझे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। अगर भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हैं तो हमको कुछ करने की क्या जरूरत है। और त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, और हे भगवान, अगर आप हमारी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं तो फिर मेरे प्रयास से क्या होने वाला, हम कितना भी कर लें क्या कर पाएंगे। दोनों स्थिति में जीव को अपनी रक्षा का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर निश्चिंत रहना चाहिए। ये भगवान के ऊपर निश्चिंत हो जाना, इसी का नाम शरणागति है। अंतिम उपदेश गीता में भगवान ने यही दिया, मां शुचः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। इस चरम मंत्र में अंतिम वाक्य जो है मां शुचः, मां शुचः का यही मतलब है, तुम निश्चिंत हो जाओ, शोक मत करो, मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं, सब कुछ मुझे करना है। तुम केवल एक काम करो, सोचना छोड़ दो, मेरे ऊपर निश्चिंत हो जाओ। प्रहलाद जी ऐसे ही शरणागत भक्त, भगवान के भरोसे निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, इसलिए भगवान हर क्षण उनकी रक्षा करते। अंत में सारे उपाय जब व्यर्थ हो गए तब हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये बालक इतना करने पर भी नहीं मरा, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके विरोध का परिणाम ये हो कि हमारी मृत्यु हो जाए। अब उसको डर लगने लगा, नूनम एतद विरोधेन मृत्युर्मे भवितानवा, कहीं इसके विरोध का परिणाम ये न हो कि मेरी ही मृत्यु आ जाए। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इसे छोड़ दो। इतना करने के बाद भी जब ये नहीं मरा तो अब इसे छोड़ दो, ये जैसे रहना चाहता है रहने दो। फिर प्रहलाद जी जैसे रहते थे वैसे रहने लगे, गुरुकुल में जाते, खेलते कूदते। और गुरुकुल में जब गुरुजी पढ़ा करके चले जाते तो सभी बच्चों को बैठा करके प्रहलाद जी कीर्तन करवाते, उनको भक्ति का ज्ञान बताते। क्या बताते? प्रहलाद जी कहते हैं, असुर बालकों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, बाल्यावस्था से भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये प्रहलाद जी का उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे आपके लिए तो विशेष महत्वपूर्ण। आजकल लोग क्या कहते हैं, बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे। अभी कोई भजन की उम्र है? यही कहते हैं, अभी तो खाने खेलने दो, मौज करने दो, फिर तो बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे, कथा भजन करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो, बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? बोले दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तुम बुढ़ापे की सोचते रह जाओगे और कहीं मृत्यु आ गई तो दुनिया से चले जाओगे, अपने कल्याण का तुम उपाय कोई कर नहीं पाओगे। इसलिए, और बुढ़ापे में व्यक्ति क्या भजन करेगा? जवानी में जो भजन होता है वही भजन होता है। बुढ़ापे में, एक महात्मा कहते थे, बुढ़ापे में मुंह में दांत नहीं रहेगा, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा। शुद्ध राम राम भी नहीं बोल सकते महाराज। माला फेरने चलोगे, हाथ कांपेगा, माला गिर जाएगी छूट कर, क्या भजन होगा? चलने का सामर्थ्य नहीं, तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा भी नहीं सुन पाओगे महाराज। हाँ, क्यों? बोले 10 बार उठना बैठना पड़ेगा, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द। इसीलिए कहा कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक अपने कल्याण का उपाय कर लो। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक आत्म कल्याण का उपाय करो। चलने की शक्ति खत्म हो जाए, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा इसमें देखो। सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति हो जाती, इसलिए भजन तो जवानी में होता है। बुढ़ापे में, बोले जवानी में किए गए भजन का केवल बुढ़ापे में स्मरण होता है। बिस्तर पे पड़े पड़े याद करो, हम वृंदावन गए थे, कथा सुनी थी, ये किया था,
अब कुछ होने वाला नहीं है, जो कर लिया उसी को याद करके व्यक्ति जीवन बिताता है। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। असुर बालकों ने कहा भैया सुख के लिए क्या प्रयास नहीं करना चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा ये बताओ, दुख के लिए कोई प्रयास करता है? नहीं करता। आज तक आपने कभी जाकर के भगवान के मंदिर में कहा हो हे भगवान हमको दुख दे दो, हे भगवान परसों हम बीमार हो जाएं, हमको बुखार लग जाए 104 डिग्री, कभी कहा? नहीं कहा। लेकिन बिना मांगे बुखार मिलता है, बिना मांगे दुख मिलता है, बिना मांगे समस्या मिलती है। प्रहलाद जी कहते हैं जैसे बिना मांगे बिना चाहे दुख आता है, उसी तरह बिना चाहे बिना मांगे सुख भी आएगा। ये प्रहलाद जी के वचन है महाराज। प्रहलाद जी कहते हैं सुख महेंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। जैसे दुख को प्राप्त करने के लिए हम कोई यत्न नहीं करते, दुख प्राप्त करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन समय आने पर दुख आ जाता है, उसी प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए भी कोई प्रयत्न न करे, फिर भी जब समय आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। क्यों? बोले ये सुख दुख इसी तरह जीवन में आते जाते रहते हैं। असुर बालकों ने कहा भैया एक बात बताओ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? असुर बालकों ने पूछा प्रहलाद जी से। तो प्रहलाद जी ने सोचा इनको माला जपना बताएं, इनको पूजा करना बताएं तो ये तो कर पाएंगे नहीं, ये तो राक्षस हैं, इनको कोई सीधी सीधी बात बताई जाए जो बात इनके हृदय में उतर जाए। तो प्रहलाद जी ने कहा देखो, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। एक काम करो, सभी प्राणियों पर दया करना सीख लो। प्रहलाद जी जानते हैं ये असुर बड़े निर्दयी होते हैं, बड़े क्रूर होते हैं, इनके जीवन में दया आ जाए तो इनके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा एक काम केवल करो, बस जीवों पर दया करो, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो, सब पर दया करना सीख लो, भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और सच्ची बात है, सभी जीवों पर हम दया करें, करुणा करें, मन वचन कर्म से भी हमारे द्वारा किसी को पीड़ा प्राप्त न हो, इतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का इस सरल उपाय, दिन भर पूजा आप करो लेकिन ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाले के हृदय में आग लग जाए, बोले तुम्हारी सब पूजा बेकार हो गई। ये व्यवहार की बात है, जीवन में अनुभव की बात है। आप व्रत करो, पूजा करो, लेकिन आपके आचरण से लोग दुखी हैं तो आपकी वो पूजा भी सफल नहीं। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से सबको प्रसन्नता है, सब सुखी होते हैं, सबको अच्छा लगता है, इसका मतलब तुम्हारा भजन चल रहा है। ये गलत। प्रहलाद जी कहते हैं आसुरम भाव उन्मुच्य, अपने आसुर भाव को छोड़कर यया तुष्यत्यधोक्षजः, जिस दया से भगवान प्रसन्न होते हैं वो दया को धारण करो, प्राणियों पर दया करो। सभी बालक प्रहलाद जी के अनुयायी हो गए। गुरुजी ने आकर के बताया महाराज अब तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अब विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। बोले क्या होता है? गुरुजनों ने कहा आपके बेटे ने पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया, अब तो शाम सवेरे केवल कीर्तन होता है। जब देखो तब सभी बालक नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और आपके शत्रु का नाम लेते हैं, और उनका समूह इतना मजबूत है कि हम अध्यापक जो हैं उनके सामने मजबूर हो जाते हैं। कैसा समूह था? बोले प्रहलाद जी ने छात्र संघ बना लिया था। संघे शक्ति, संघ में शक्ति होगी। सबसे पहला छात्र संघ अगर किसी ने बनाया तो प्रहलाद जी ने बनाया। ये नोट कर लें, भागवत में है, लिखा है। छात्रों का संगठन बना लिया और उन छात्रों को अपने उपदेश से अपने अनुकूल बना लिया, और विद्यालय में जो चाहते प्रहलाद जी वही होता। सब कीर्तन करते, सब भजन करते, पूरी शिक्षा प्रणाली को ही बदल दिया। जाकर के गुरुओं ने कहा, आचार्यों ने, महाराज अब तो विद्यालय में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं, अब तो आपका बेटा केवल आपके शत्रु के नाम का कीर्तन करवाता है। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया, डांटा।
इंद्रादिक देवता मुझसे डरते हैं और तुम्हें डर नहीं लगता, तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो। किसके बल पर तुम निश्चिंत रहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, जिसके बल से आप बलवान हैं उसी के बल से मैं भी बलवान हूं। जिसने आपको बल दिया है उसी ने हमको भी बल दिया। प्रहलाद जी ने कहा, जिन भगवान के बल से आप बलवान हैं, जिनकी शक्ति से संसार के सभी प्राणियों को शक्ति और चेतना प्राप्त होती है, उन्हीं के बल से मैं भी निश्चिंत रहता हूं। अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध में प्रहलाद जी ने घी की आहुति दे दी। अरे क्या किया प्रहलाद जी ने? कहा, पिताजी हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि जहिया असुरम भाव विमम त्वमात्मनः समम मनोधत्स्व नसंति विद्विषा। हे पिताजी, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि ये आसुरी भाव आप छोड़ दो, हरि की निंदा करना छोड़ दो और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। इतना सुनते ही तो हिरण्यकशिपु का क्रोध प्रचंड हो गया। ये हमको उपदेश दे रहा है, हमको ज्ञान बता रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, कहां है तेरा भगवान? तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं तेरे भगवान से ही निपट लूं। मैं तो ढूंढ रहा हूं वो विष्णु कहां है जिसने मेरे भाई को मारा था। प्रहलाद जी ने कहा, वो तो सब जगह है। अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, कण कण में वो विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने कहा, वो सर्वव्यापक विष्णु परमात्मा अगर सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, जो सब जगह है वो इस खंभे में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकशिपु को लगा कि वो विष्णु बड़ा मायावी है, लगता है वो विष्णु इस खंभे में आ गया है। मेरे बेटे को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। बस क्रोध में उठा और उठ करके जा करके उस खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार, खंभा टूट गया और भयंकर आवाज हुई और उस खंभे के अंदर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। यस्तंभात गर्जमानो गगड़ गड़गड़ात बालचंद्राध दृष्ट, दांतों को कटकटाते हुए, जीभ लपलपाते हुए, अपनी सटाओं को बिखेरे हुए गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, भगवान के उस भयानक रूप को देख करके हिरण्यकशिपु जान गया मेरा काल आ गया। ऐसा भयानक रूप, कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोलबड़म। भगवान के आंखों से मानो अग्नि की वर्षा हो रही, धधकती हुई आंख, जैसे भट्ठी जल रही हो और भट्ठी के पास खड़े हो जाओ तो उस भट्ठी के आग की गर्मी लगने लगती है। उसी तरह नरसिंह भगवान जिधर देखते उधर उनके आंख की ज्वाला से लोग तप्त हो जाए। भ्रिकुटी मुखोलबड़म, और लप लप करती हुई तलवार के समान जीभ, ऐसा भयानक रूप। नीचे का शरीर मनुष्य के समान, मुख सिंह के समान। ये रूप भगवान ने क्यों धारण किया? बोले, हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। आज भगवान नरसिंह बने। हिरण्यकशिपु ने देखा, हिरण्यकशिपु जान गया 84 लाख योनि में सिंह तो है और नर भी, लेकिन नरसिंह नहीं, ये तो 84 लाख से विलक्षण योनि। इसका मतलब मेरा काल आ चुका है। हिरण्यकशिपु ने तो मान लिया कि अब मेरा मरना तय है। नरसिंह भगवान खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? कहीं से प्रकट हो जाते। एक महात्मा ने कहा कि जब हिरण्यकशिपु भगवान को अपशब्द कह रहा था, प्रहलाद जी को डांट रहा था, उसी समय भगवान आकाश से प्रकट हो जाते। हाँ, आकाश से प्रकट हो जाते और उसकी खोपड़ी में एक लात मारते, मुंह के बल गिर जाता। हाँ? खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? बोले, खंभे से भगवान इसलिए प्रकट हुए कि भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए। भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते, इधर से आ जाते, उधर से आ जाते, कहीं से आ जाते, लेकिन
सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, मेरे भक्त ने कह दिया है कि इस खंबे में भगवान है, तो मेरे भक्त की वाणी झूठी न हो। भगवान केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, अपितु अपने भक्तों के वचन की भी रक्षा करते। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। श्री भक्तमाल जी में नाभादास जी लिखते हैं कि चारों युग में भगवान चतुर्भुज अपने भक्त की वाणी को सत्य कर, भक्त के मुख से निकल गया तो अब भक्त के वाणी की लाज भगवान को रखनी पड़ती। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। भक्त की रक्षा तो भगवान करते ही थे। आज भी भगवान प्रकट न होते, लेकिन प्रकट क्यों हुए? भक्त की रक्षा के लिए। कहते हैं भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा बिना प्रकट हुए ही कर रहे थे। इसके पहले भी हिरण्यकश्यपु ने कितने मारने के उपाय किए, तो रक्षा किसने की? प्रहलाद जी की। भगवान ने ही तो की। भगवान को प्रकट होने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने दिव्य संकल्प से ही भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे। तो आज भी भगवान संकल्प कर लेते, प्रहलाद की रक्षा हो जाती, भगवान को प्रकट होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अपने भक्त की वाणी की रक्षा के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। भक्त ने कह दिया खंबे में भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, लेकर के गए और देहली पर विराजमान हो गए। अपने जंघों पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया और उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का भगवान ने स्मरण दिलाया। तुमने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख ले न दिन है न रात। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देखिए मेरे भयानक नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र है। ये कहते हुए भगवान ने अपने नख को उसके हृदय में धसाया और कर्र से कई बार में पेट फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गतिः। भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को खींचकर बाहर निकाल लिया, पेट फाड़ के फर्र सर्रते आंत निकाली, सारी आंतों को बाहर निकाल लिया और उन आंतों को माला के समान भगवान ने अपने गले में पहन लिया। आंत्रमाली हो गई, पूरा शरीर भगवान का खून से लथपथ था। क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा जाओ स्तुति करो, इनका क्रोध शांत हो, नहीं तो आज प्रलय हो जाएगी। सब आए स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, इंद्र ने किया, ऋषियों ने किया, पितरों ने किया, सिद्धों ने, गंधर्वों ने, यक्ष ने, किन्नर ने, सब ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा देवी आप जाओ। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी जब आई तो भगवान ने और जोर से गर्जना की, उल्टे पांव लौट गई। लक्ष्मी जी को बड़ा गर्व था कि सबकी स्तुति करने पर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी देखो मैं 2 मिनट में इनका क्रोध शांत करती हूं। और होता भी है। पुरुष किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन घर में अपनी पत्नी के सामने जाने पर वो चुप हो जाता, जो कहती सब सुन लेता। वहां सुनना पड़ता है। भगवान के विषय में भी लक्ष्मी जी ने सोचा मैं अब इनको मना लूंगी, मेरे जाते ही इनका क्रोध शांत हो जाएगा, मेरे सौंदर्य को देखकर, मेरी महिमा को देखकर ये प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गए। तब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद से कहा तुम जाओ, जाकर के चरणों में प्रणाम करो। प्रहलाद जी ने आकर के जब चरणों में प्रणाम किया नरसिंह भगवान के, तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी जीभ से प्रहलाद के गाल को भगवान चाटने लगे। जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद के कपोल को चूमने लगे, चाटने लगे। मंजुल मुखार विंद चूमी चूमी कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने। अगर आने में हमें देर हो गई हो तो हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, इस दुष्ट ने तुमको इतना दुख दिया, इतना सताया, तुम्हारी करुण पुकार सुनकर के मैं आ गया, लेकिन आने में विलंब हुआ हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे कारण आपको यह कष्ट करना पड़ा। भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है और फिर
भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आज मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? आज तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तुम्हारे जैसा भक्त आज तक मैंने नहीं देखा। ऐसे दुख में, ऐसी विपत्ति में और ऐसी परिस्थिति में भी मेरे भजन में तुम लगे रहे। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा जी को रिटायरमेंट दे दिया जाए, आवश्यक रिटायरमेंट। कहो तो इंद्र को हटा करके मैं तुमको इंद्र बना दूं। कहो तो भगवान शंकर जो प्रलय के अधिदेवता हैं उनको उनके पद से हटा करके तुमको ही मैं शिव के पद पर प्रतिष्ठित कर। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा, कहो तो ब्रह्मत्व दे दूं, कहो तो शिवत्व दे दूं। अंत में भगवान ने यह भी कह दिया, प्रहलाद अगर तुम चाहो तो मैं अपना विष्णु का पद भी तुमको दे दूं, तुम्ही को बना करके बैठा दूं। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वा विदीयते, कहो तो मैं तुमको विष्णुत्व भी प्रदान कर दूं। क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। बोले तब? प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो व्यापारी है, वो आपसे व्यापार कर रहा है। कुछ लेना और कुछ देना, ये तो व्यापार होता है। जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो वणिक है, वो व्यापारी है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बने। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ तो मांग लो, तुम्हारे जैसे भक्त को मैं कुछ दूंगा तो मेरा देना सार्थक हो जाए। संसार के भिखारियों को दे दे करके तो मैं थक गया। भगवान कहते हैं ये संसार के जो लोग हैं इनको तो देते देते मैं थक गया हूं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान कहते हैं भिखारियों को देते देते मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त अगर कुछ कहे और मैं कर सकूं तो हे प्रहलाद मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे प्रसन्नता के लिए तुम कुछ मांग लो। क्या अद्भुत प्रसंग है महाराज। भगवान कह रहे हैं मांगो और प्रहलाद कहते हैं हमको चाहिए नहीं। ये भक्ति है। और आज ले भक्त कहता महाराज हमको ये दो, भगवान कहते हैं जो हमारा मन करेगा देंगे, मन करेगा तो नहीं भी देंगे। जाओ, मांगते मांगते थक जाते, कहां मिलता है? कितनी चीजें मांगते हैं और कहां सब मिलता है। लेकिन यहां तो उल्टी स्थिति है। भगवान कहते हैं मांगो और प्रहलाद कहते हैं हमको चाहिए नहीं। यह स्थिति हमारे जीवन में आ जाए। दो भक्तों की कथा है भागवत में बड़ी विचित्र, एक प्रहलाद की, एक ध्रुव की। दोनों 5 वर्ष के और दोनों के गुरु नारद जी हैं। नारद जी ने वहां भी मंत्र दिया था और इनके गुरु भी नारद जी हैं। और दोनों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों भक्त में अंतर क्या है? बोले ध्रुव जी ने भगवान से मांगा तो ध्रुव को पश्चाताप करना पड़ा। कल की कथा में सुना था। ध्रुव जी ने यही कहा, अहो बत ममानात्म्य मंद भाग्य से पश्यता। और प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी परम निष्काम भक्त हैं। प्रहलाद जी कहते हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो, तुम्हें कुछ मैं दूंगा तो मुझे संतोष होगा। प्रहलाद जी ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, अगर आप इसी में राजी हैं तो हम मांग लेंगे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसी में राजी हैं तो हम मांगते हैं। लोगों ने कहा वाह, प्रहलाद जैसे निष्काम भक्त में भी कामना उत्पन्न हो गई और प्रहलाद भी मांगने को तैयार हो गए। बोले हाँ, मांगने को तैयार तो हो गए, लेकिन प्रहलाद जी ने क्या मांगा है ये जब सुनोगे तब पता चलेगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न न हो। यही दे दीजिए। क्या मांगा? कामानाम हृद समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यही वरदान मुझे चाहिए कि आज के बाद कभी मेरे मन में मांगने की इच्छा न हो।
आज मैं जो आपसे मांग रहा हूं, आपके कहने पर मांग रहा हूं, और यही मांग रहा हूं कि कभी मेरे मन में आज के बाद मांगने की इच्छा ही न हो। इतनी बड़ी निष्कामता भक्त प्रहलाद के लिए। भगवान